कुल मिला के कहने का मतलब आपका ये है कि बिहार में जो भी राजनीति वाला मामला है, राजनीति को फायदे में देखते हुए इस टाइप का भूमि सर्वे कराया जा रहा है। नहीं, राजनीतिक की ही फायदा नहीं है, हम्म। आम आवाम को सुरक्षित रखने का उनका सोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जमीनी विवाद जो देख रहे हैं शहर में, गांव में, अवैध रूप से जो हड़पा हड़पी चल रहा है, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। इसको वो लोग गलत रूप देना चाह रहे हैं। उनका सोच वहाँ है कि हम अपने आम आवाम को बिहार में अपने जनता को सुरक्षित कर रखें, ताकि आने वाले कल में उनको किसी तरह का हैरत नहीं करना पड़े। लेकिन कुछ लोग लगे हुए कि नहीं, जनता हैरत में रहेगी तो मेरे पास आएगी, ये सब सोच है। चलिए, बिहार में जो है बाढ़ एकदम मंडराया हुआ है। बाढ़ का जो पानी है एकदम आप देख रहे हैं कि हर जगह परेशानी बढ़ते जा रही है। बहुत सारे गांव में पानी घुस गया है। इस टाइप का बाढ़ जो आता है, इसके पानी को रोकने के लिए बहुत सारे बोलते हैं कोसी नदी में नेपाल से उधर से पानी आता है। बहुत सारा बार जो सुना गया है कि बांध वगैरह बनाया गया है। क्या इस पे क्या कहिएगा? बिहार सरकार बाढ़ वाले जो क्षेत्र हैं, कहाँ तक उसको कैसे क्या मदद करेगी? बिहार सरकार अनवरत बाढ़ के मुद्दे को रोकने के लिए अनवरत संघर्ष करती रही है। तो इसमें बिहार सरकार किसी तरह से डिस्टरबेंस पैदा नहीं करती है। लोग डिस्टरबेंस करने वाले लोग डिस्टरबेंस पहुंचा रहे हैं कि हाँ ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ का सीओ ऐसे नहीं कर रहे हैं, यहाँ का डीएम नहीं देख रहा है, वहाँ का। अरे भाई, डीएम नहीं देख रहा है तो सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर आपको डालने से क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं है। आप जिस क्षेत्र के बाढ़धारी हैं, तो आप जो लोग पीड़ित हैं, तो दुखी लोग, प्यासा लोग कुएं के पास चले जाते हैं। तो आपको जिला का जो सीईओ है, जिला का जो डीएम है, आप लोग क्यों नहीं उठकर उसको 1,500 के रूप में आप वहाँ आकर धरना दे देते हैं? आप बैठ जाइए। इस सोशल मीडिया मीडिया पर पर डालने से कोई फायदा प्रचार नहीं। करने से क्या मिल रहा है? इसका मतलब ये है कि आप लोग आनंद ले रहे हैं, तो वो बड़ा बाढ़ का ड्रामा बना रहे हैं। जो वाकई में पीड़ित हो जाएगा तो वो आदमी जान बचाएगा कि सोशल मीडिया पर डालेगा? जान बचाएगा पहले। तो इसका इससे ये लोग तो आईएएस आईपीएस हैं, जो हमारे भोजपुर के जो डीएम है, चाहे कहीं के भी जो डीएम है, वो लोग तो अच्छी तरह से भली भांति से जान जा रहे हैं। उनके पास बहुत सारे मीडिया है, बहुत सारे स्रोत है, सब लोगों से वो वाकई चीज़ जो होता है उसको पता लोग लगा लेते हैं। और पता लगा कर अपना, ऐसे नहीं लोग कोई बैठ जाएगा चुप्पी साध कर, क्योंकि वो लोग जनता को सुरक्षा के लिए ही आए हुए हैं। तो जो हल्ला कर रहे हैं उनको हल्ला करने दीजिए। तो हमने तो कल कल कहा था, मैंने फेसबुक पर बहुत सारे लोगों को देखा था, तो हमने यहाँ पर लिखा कि भोजपुर में अगर बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, तो हमारे माननीय सांसद गरीबों के मसीहा के रूप में जो कहे जाते हैं, माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? या माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी को क्यों नहीं लोग घेर रहे हैं कि सांसद साहब, आपके कार्यकाल में बाढ़ भयंकर आ गया है, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बाधित हैं, सर हमको बचा लीजिए। या जो आपको मुहिम चलाना है चलवाइए। वो न जाकर डीएम से मिलेंगे, सीओ बात से करेंगे। बोलेंगे, मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी से बोलेंगे, वो न बोलेंगे तो उनके पास लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? सोशल मीडिया पर केवल लिख दीजिए। सोशल मीडिया पर डालने से सिर्फ नहीं तो होगा ना। सोशल मीडिया से लिखने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो ये लोग ड्रामा बना लिया है। अविनाश जी, आप सुदामा प्रसाद जी का नाम लिए तो मुझे बात एक याद आ गया। अभी फिलहाल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद जी जीत दर्ज हासिल किए। चुनाव से पहले जैसे आप कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करने में अहम भूमिका निभाते हैं, आप अपने कुशवाहा समाज के बहुत सारे वोटर को लेके और सुदामा प्रसाद का जीत हासिल करने में आपने पूरे कुशवाहा समाज को लेके योगदान दिया। जिस तरीके से आप लोगों ने सुदामा प्रसाद को जीत दिलाई, क्या उस तरीके से आप लोगों को सुदामा प्रसाद की तरफ से क्या कुछ काम किया जा रहा है या नहीं? अभी सुदामा प्रसाद जी बहुत, मैंने कहा जाए कि 2 दिन से वो सांसद हुए हैं। प्रक्रिया जहाँ जहाँ है उनको देखा जा रहा है कि क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और क्षेत्र के लोगों के साथ जो दिक्कत और कष्ट हो रहा है उनको बांटने में वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके अहम भूमिका निभा रहे हैं वो। हाँ, भविष्य में क्या लगता है, जिस तरीके से पूरी जनता, आरा की जनता ने उनको सांसद बनाई है, तो सभी जनता के लिए क्या मतलब वो खरे उतरेंगे, वो अपने? वो हर लोगों के लिए खरे उतर रहे हैं, लेकिन अब लोग कहें कि मेरे लिए खरे नहीं उतर रहे हैं, तो उनकी सोच है।
अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक जो पूर्व यहाँ के सांसद थे आर.के. सिंह जी, उनका एक वाक्य सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हुआ था। वो बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे, भले सुदामा प्रसाद जी जीत गए वो अलग बात है, मैं हार गया हूँ अलग बात है। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं कि मरने के लिए मर जाएंगे, लेकिन सुदामा प्रसाद जी के पास नहीं जाएंगे कि हमारा ये काम है, ये काम है। क्या कहिएगा इस पे? अब मान लीजिए कि बहुत सारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद आर.के. सिंह जी, जी, वो आईएएस और आईपीएस हैं। जी, जी, उनका सोच ही कुछ अलग है। जी, बिल्कुल वो सोच उनका वो अलग है। गृह मंत्रालय तक भी संभाल चुके जी, हैं। जी, और ये जो माननीय सांसद अभी जो सुदामा प्रसाद जी बने हैं, जी, ये लोकेलिटी में जीने वाले जी, व्यक्ति हैं। जमीनी स्तर के आदमी हैं। ये जमीनी स्तर के आदमी हैं। और दोनों व्यक्तित्व में बहुत आकाश पाताल का अंतर है। लेकिन इस टाइप का शब्द जो आर.के. सिंह जी बोले कि लोग मरने के लिए मर जाएंगे, लेकिन सुदामा प्रसाद के नहीं जाएंगे, आखिर वाकई ऐसा क्यों बोले हो? क्या अब मतलब? माननीय आर.के. सिंह जी ऐसा शब्द बोले हैं कि नहीं बोले हैं, नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था ये सोशल सब। मीडिया पर जो वायरल हुआ है, आर.के. सिंह जी खुद अपने मुंह से बोले थे। ठीक है। अगर वो बोले हैं, हम तो नहीं सुने हैं कि बोले हैं, हम्म, लेकिन अगर ऐसा बोले हैं तो किस परिस्थिति में वो बोले हैं। अगर वैसे परिस्थिति में हम भी होते हम्म, तो वैसे ही वाणी का यूज हम भी करते। तो क्या पीरियड था, क्या टाइम था, क्या सोच था उनके ब्रेन का, अब खुद वो स्वयं बता सकते हैं। लेकिन जो लोग आम आवाम कह रहे हैं कि मरने के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन सुदामा हम प्रसाद के पास। सुदामा प्रसाद जी के पास नहीं जाएंगे, हम्म, तो उनकी तो सोच कुछ और एक है। ईगो वाली बात हो गई ना। उनको तो सोच अलग है। अगर उनकी बेटा को आईएएस का जॉब मिल रहा है और सुदामा प्रसाद को आईएएस वाला बोल दिया कि सिग्नेचर करवा कर लाओ, हाँ, तो फिर तो जाना तो ही फिर तो पड़ेगा। वहाँ जाना पड़ जाएगा। हाँ, तो इस तरह का सोच नहीं रखना चाहिए। ऐसे विचार को, जिन लोगों के अंदर इस तरह का विचार आ रहा है, वैसे विचार को हटा देना चाहिए। क्योंकि गुरैर एंड गुरैर ने कहा है, बहुत बड़ा थिंकर है गुरैर गुरैर, वो बोला था कि बदले की भावना रखने वाले का आनंद महज 1 घंटे होता है और संधि करके चलने वाले को आनंद सदियों होता है। इसलिए संधि करो। नंबर 2, शेक्सपियर का नाम सुने होंगे। हम्म, शेक्सपियर ने कहा था कि यार, अगर तुमसे कोई नफरत कर रहा है तो उसे प्यार की दायरा बढ़ा दो। अगर प्यार की दायरा बढ़ाने के बाद भी नफरत कर और रहे हैं। नफरत कर रहा है हम्म, तो और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो। अगर तुमको प्यार ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर भी नफरत मिल रहा है, तो तुम तब तक उससे प्यार करते रहो जब तक तुम उसका अपने नफरत लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते हो। क्योंकि तुम्हारा मिशन है लक्ष्य पर पहुंचना। इसलिए लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आप अनवरत उससे प्यार करते रहो। वो आदमी जो है थक जाएगा और आप जीत जाओगे। उनका सोच था। तो ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। आज सुदामा प्रसाद जी हैं, कल वो हैं, और हम लोग आम आवाम के, हम लोग डेमोक्रेसी के मालिक हैं। तो डेमोक्रेसी का मालिक एक नौकर से ईगो बना ले, ये तो ठीक नहीं है। नहीं, क्योंकि हम लोग मालिक हैं ना। मालिक है, बिल्कुल सही बात है। तो मालिक नौकर से ईगो बनाएगा? कभी नहीं। क्योंकि वो तो नौकर को हमेशा मालिक के पास आना है। जब जब चुनाव आएगा तब तक मालिक के पास तब तब आएगा। मालिक के पास आएगा। मालिक को उस नौकर को समझाना चाहिए, क्योंकि हमने उसको बनाया है और हमने उसको बिगाड़ेंगे। तो जिसको हम बनाते हैं उसको बिगाड़ते हम हैं, तो फिर उसे नफरत किस चीज़ की? तो ये कमज़ोर ब्रेन के जो लोग होते हैं, उससे टाइप के लोग ऐसे टाइप के काम करते हैं। ठीक ना? तो बस ये सब चीज़ होना चाहिए। एक लास्ट सवाल और रह गया है। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोटर को लुभाने के लिए हर एक राजनीतिक पार्टी, चाहे एनडीए हो चाहे राजद हो, सब लोग अपना अपना दांव फेंकना अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। आपको क्या लगता है, कुशवाहा समाज किसको सपोर्ट करना चाहेगा? अभी कुशवाहा समाज किसी तरह का निर्णय नहीं ले चुका है। इस बिंदु पर किसी तरह की चर्चा परिचर्चा नहीं हो रहा है। और आने वाला जब 2025 का जो चुनाव होगा, जब बहुत करीबी आता है, तब सब लोग जागरूक होते हैं। मालिक तभी जगेगा, डेमोक्रेसी का जो मालिक लोग हैं तब जगता है जब उसके इर्द गिर्द हवाएं शुरू हो जाती हैं बहना। और राजनेता 5 साल पहले से ही जग जाता है। जो नौकर है वो छटपटाहट लिया हुआ है। हाँ, तो वैसे नौकर जो है वो छटपटा रहा है। मालिक अपना अभी आराम जैसे से। तड़ारी में विधानसभा होना है, जी, जाकर देख लीजिए कितने नौकर छटपटा रहा है।
लेकिन मालिक अपने घर में चुपचाप बैठा है। ये आओ नौकर छटपटाओ और हम देख रहे हैं तुम्हारा ड्रामा। जब हो जाएगा, स्थिति आ जाएगा तो हम स्वयं निर्णय लेंगे। हम किसी से पूछने उछने वाले नहीं हैं। जब आ जाएगा कि किसको वोट देना है, किसको बनाना है यहाँ विधायक, उसको हम ठोक देंगे वोट। इसलिए अभी कुशवाहा समाज चुप्पी साध कर बैठा है, क्योंकि पहले मैं बोला है कि कुशवाहा समाज राजघराना परिवार है। जी बिल्कुल सही। तो राजघराना परिवार हर मोड़ पर नहीं बोलेगा, समय का इंतजार करता है। करेगा। यानी राजा समय पर बोलता है और राजा समय पर देखता है और राजा समय पर स्पीच देता है। कभी जब भी मैं बोलिएगा, अभी कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे समाज के जो कुशवाहा समाज है अभी स्टॉप है इस सब मुद्दा पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो अपना इतना कीमती समय दिया।